हेलो एवरीवन। अब लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में किस किस तरह का हम इक्वेशन पढ़े, जरा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला ये पढ़े y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा y माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें है कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट P x1 और y1 से क्या करता है, पास करता है। ठीक है। और जिसका स्लोप क्या है, m है, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? y माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई बाई वन माइनस बाई टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। जहां ये जो इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन क्या है, ये कितना पॉइंट से पास कर रहा है? दो पॉइंट से, एक एक्स वन बाई वन और दूसरा एक्स टू बाई टू। अभी तक यही तीन इक्वेशन हम जाने थे, है ना। आज हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन on which normal from origin has length p and the normal makes an angle alpha with the positive x axis। जैसे वो हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसा है। चलो ठीक है। चौथा नंबर में आ जाएगा वो। चौथा, जैसे कि ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, है ना। और ये लाइन ऐसे पास कर रहा है कोई, है ना। और ये ओरिजिन से इसके ऊपर में एक नॉर्मल क्या है, जिसका लेंथ p है। और ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो बोलता है कि इस लाइन का इक्वेशन आप बताइए। तो क्या बताए थे, कोई एक पॉइंट इस पर ले लेते हैं पी अल्फा बीटा, है ना। अब अल्फा बीटा में एक रिलेशन ला देते हैं एज पर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। तो देखो यहां से एक नॉर्मल डाल दो यहां पर, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है ना। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा वो, अल्फा। और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बीटा। चलो ठीक है। ये अगर 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये 90 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? देख लो, है ना। पी से मान लेते हैं कि ये नॉर्मल जो डाले हैं यहाँ एल पे मिलता है, किसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये एल पे मिलता है। ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ इसको एम मान लो, एम मान लो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है, और जहां वाई एक्सिस को कट करता है उसको एन मान लो। ठीक है ना। अब देखो ओ एम, ये ओ एम कॉस अल्फा बराबर पी है। देखो तो जरा सा, ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ओ एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना। देख लो ओ एम क्या, ओ एम कॉस अल्फा यानी कि पी के बराबर होगा। ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एल प्लस एल एम एंड इनटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। कोई कंफ्यूजन? अब ओ एल बराबर क्या है, देख लो। ओ एल बराबर क्या है, अल्फा, है ना। तो ओ एल बराबर हम अल्फा लिख दिया प्लस
एल एम ये लेंथ कैसे निकालोगे? हाँ देख लो, तो एल एम अभी के लिए लिख देते हैं यहाँ, वो अल्फा प्लस एल एम इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? अब देखो क्या करेंगे इसमें, देखो ये एल एम बाई दिस लेंथ, यानी कि tan अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, tan अल्फा अगर लिए तो दिस बाई दिस, तो लिखेंगे हम लोग एल एम बाई दिस, ये क्या है बेटा, यानी कि एल एम हमारा क्या आ गया, एल एम हमारा आ गया बीटा tan अल्फा। अब यहां से क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस एल एम बराबर बीटा tan अल्फा, और ये बराबर, ओ सॉरी सॉरी, ये अल्फा एंगल भी है, भी अल्फा ले लिए, इसको थीटा ले लो, या कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ थीटा ले लो इसको, है ना, ये क्या है बउआ, थीटा है, तो कंफ्यूजन होगा, है ना, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा, यहाँ ये क्या है बउआ, थीटा, ये क्या है, थीटा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा अल्फा थीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या, पी, यानी क्या आ गया यहां से, अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा बराबर पी, या फिर अब अल्फा के जगह पर एक्स पुट कर देते हैं, क्या बताए थे, अल्फा के जगह पर एक्स पुट कर दो, बीटा के जगह पर वाई पुट कर दो, तो इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर, यही हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा चौथा फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म इसको बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक जनरल फॉर्म लिखते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और बाकी सारे फॉर्म्स हम लिखे हैं, ये जनरल फॉर्म को भी आप लोग याद रखिएगा, एक्स का पावर यहाँ 1 है, वाई का पावर 1 है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब एक छठा फॉर्म हम यहां से निकालते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे मान लेते हैं कि यही एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से ये एक्स एक्सिस पर जो कट कर रहा है, ए डिस्टेंस पर कर रहा है, वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पर कट कर रहा है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं पी, यहाँ अल्फा बीटा, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा ए जीरो होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये तो सिंपल हो गया, अल्फा बीटा लेने का जरूरत भी नहीं है कि, छोड़ो इसको अल्फा बीटा, ये तो सिंपल, याद करो, दो पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, सेकंड या थर्ड फॉर्मूला था, एक्स माइनस एक्स वन ए है बटा एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो है, बाई माइनस बाई वन यानी जीरो बटा बाई वन माइनस बाई टू बी, यही तो हो गया।
यानी कि हो गया हमारा x माइनस ए बटा ए बराबर बाई बटा माइनस बी। कोई कंफ्यूजन है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 बाई माइनस y1 बटा y1 माइनस y2, करेक्ट। तो अब देखो इसको x माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू बाई ए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस एक्स बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बी प्लस बाई ए बराबर ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कर रहा है, बाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस का, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलिए अब जरा सा कुछ और ट्रिक टेक्निक, फटाक से स्लोप निकालने का वगैरह वगैरह, ये सब ये जनरल इक्वेशंस को सिर्फ याद रखें। अब जनरल इक्वेशंस में इसका स्लोप क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का कैसे निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है। तो अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ हो और पूछ दे कि बताइए इसका स्लोप क्या है, हाँ इसका स्लोप क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 1 याद कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एम एक्स माइनस बाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। अब इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाने का प्रयास करो, तो क्या करना होगा, b से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस बी से डिवाइड करो, तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस बाई, और ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 0। अब ये 3 और 2 को जरा सा कंपेयर करो, एम के जगह पर क्या है यहाँ माइनस ए बाई बी, यानी कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा उस स्ट्रेट लाइन का, माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स बटा, हाँ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, माइनस साइन के साथ। अब अगर हमसे पूछे कि इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ c बाई बी, यानी कि कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ y, ठीक है। तो अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो और पूछे कि स्लोप क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और अगर पूछे कि इसमें c क्या होगा, तो इससे निकाल देंगे माइनस साइन के साथ, यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है डिवाइडेड बाय b। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि सी यानी कि वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, वही सी है, ठीक है। अब अगर चाहे तो इसको हम वो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई वी इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे, ठीक है। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई अब प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स बाई बी प्लस बाई बटा ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए बी। बट वन सेकेंड, नहीं नहीं, ये नहीं, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ना,
तो c को राइट साइड ले जाओ और c से दोनों तरफ डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा x बाई माइनस सी बाई ए प्लस बाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, माइनस सी बाई ए पर, और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, माइनस सी बाई बी पर। ठीक है, तो इससे भी इंटरसेप्ट क्या है, इससे भी निकल जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालेंगे। दो स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप दिया हुआ हो, जैसे दो स्ट्रेट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। मान लेते हैं कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। दोनों स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है, मान लेते हैं ये हो सकता है फाई या ये हो सकता है साई, यही दोनों में से ना कोई होगा, या तो फाई होगा या फिर साई होगा। सपोज इसका स्लोप क्या है m1 और इसका स्लोप क्या है m2। क्या इसका स्लोप क्या है m1 और इसका स्लोप क्या है m2। मान लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू tan अल्फा और m2 इज इक्वल टू tan बीटा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये क्या एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये हमारा बीटा एंगल बना रहा है। बात क्लियर है। ठीक है, तो हमको फाई या साई निकालना है। ठीक है, चलिए भाई इस ट्रायंगल में घूमते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा बुआ, फाई पाई माइनस फाई हो जाएगा, पाई माइनस फाई हो जाएगा, और बीटा प्लस पाई माइनस फाई प्लस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या, पाई हो जाएगा। बीटा प्लस पाई माइनस फाई प्लस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई। चलो एक पाई को तो हम लोग ऐसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया देखो तो जरा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। ये जरा सा देख लो, दोनों तरफ tan ले लो अब, यानी कि tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस फाई। हाँ, और एक चीज देखो, यही साथ साथ चलते हैं, या तो ये पाई माइनस फाई होता या साई होता। तो अगर साई होता तो साई प्लस बीटा प्लस पाई माइनस अल्फा, तो यहां आ जाता tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan साई सीधे। पहले इसको लेके चलते हैं, tan पाई माइनस फाई क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पाई माइनस फाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan फाई। और tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा बटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan साई, है ना। tan अल्फा tan बीटा क्या है देख लो, m1 m2 है, यानी कि हमारा tan साई जो हमारा आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। इसको याद रखो,
दूसरा एक क्या आता, अगर ये पाई माइनस फाई नहीं लेके ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, साई हो जाएगा, तो यहाँ टेन साई आ जाता। तो सीधा हम रिजल्ट लिख देते हैं कि टेन साई हमारा क्या हो जाता है, यहाँ प्लस साइन के साथ, ये तो वही रहता। यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल या तो प्लस m1 माइनस m2 y1 प्लस m1 m2, या फिर m1 माइनस m2 y1 प्लस m1 m2। यानी कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा, अगर उसको हम थीटा माने तो थीटा बराबर मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 y1 प्लस m1 m2, यही एंगल हो जाएगा दोनों के बीच। क्लियर है? इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो चलो अब चलो कंडीशंस ऑफ पैरेललिज्म। दो स्ट्रेट लाइन कब पैरेलल होगा, जब दोनों का बीच का एंगल अगर थीटा हो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाए, 0। या दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, अब बराबर क्या हो जाए, 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो ऊपर वाला 0 होगा, यानी कि m1 माइनस m2 बराबर 0, यानी m1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, m2। ये क्या है, कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू बी पैरेलल। अब इसी में यहां डाल दो कंडीशंस फॉर टू स्ट्रेट लाइन टू बी पैरेलल, है ना। अब दूसरा में आ जाओ, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब दो स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, यानी tan थीटा बराबर इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि ये टर्म क्या हमारा आ जाए, बताओ जल्दी से, 0। यानी 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाए, -1। ठीक है, ये हुआ कंडीशंस फॉर टू स्ट्रेट लाइन टू बी परपेंडिकुलर। इसको नोट कीजिए, ये दोनों कंडीशंस आज के बाद याद रखिएगा, है ना। चलिए बच्चों, चलिए अब कुछ ट्रिक देख लेते हैं फटाक से बनाने का। जैसे दो लाइंस हैं, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। वो कहे कि ये दोनों को पैरेलल होने का क्या कंडीशंस होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा भैया, इस लाइन का स्लोप m1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, यानी कि a1 बटा कोएफिशिएंट्स ऑफ पाई, और m2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस a2 बाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब कहता है पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, m1 बराबर m2, यानी कि a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया तो फटाक से ये कोएफिशिएंट्स, है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, या तो ये कंडीशन ले लो, ये यानी कि इन दोनों के x कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर इन दोनों के y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो जाए, बराबर अगर हो जाए तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब इसी तरह से दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होगा, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर -1, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, यानी a1 बाई b1 इंटू a2 बाई b2 इज इक्वल टू -1, है ना। यानी कि क्या कह सकते हैं, a1 a2
बटा B1 B2 बराबर, ये कंडीशन अगर आ गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये ट्रिक कह लो या जो कह लो, बड़ा आसानी से फट से इक्वेशंस देखे और फट से ही हम बता सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, बस सब ही सब नोट करने वाला है। सवाल दे देगा, जैसे दे देगा क्या कि 3x + 5y + 4 = 0 और 4x + 5y + 6 = 0। तो बताइए ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। क्या करेंगे, टनाक से 3y4, इसका रेशियो आया ये 3y5 बराबर है, नहीं है, नहीं है, पैरेलल, परपेंडिकुलर है। तो a1 a2 y b1 b2, तो 3 × 3 बटा b1 b2 क्या हो जाएगा, 4 × 5 बराबर क्या आना चाहिए, 9/20 है बराबर -1 के, नहीं है, तो मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है। यानी ये दोनों लाइन क्या है, नहीं पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। फट से पता चल गया। तो ये वाला दो ठो, ये या तो ये याद रखो और ये याद रखो, ये वाला डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है याद रखना, ठीक ना। तो ये वाला याद रखो और ये वाला याद रखो, टन से बन जाएगा, है ना। और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया या फिर स्लोप अगर दिया हुआ है, पूछे कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो उसका तो फॉर्मूला हम बताइए, दोनों के बीच का क्या एंगल होगा, दोनों के बीच में क्या एंगल होगा उसका तो बताए ही। tan थीटा बराबर क्या आया था, m1 - m2 बटा 1 + m1 m2, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, थीटा यहाँ दोनों के बीच का एंगल, दो एंगल आएगा ना, ये थीटा ये अल्फा, ये दो एंगल होगा, दो लाइन, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, दो एंगल होगा। चलिए सबको नोट कीजिए फटाफट पॉज करके, है ना। हाँ बच्चों, एक ठो लास्ट अब इसमें दे देते हैं, बाकी सब जो भी है थियोरेटिकल है, मतलब प्रॉब्लम में वो हो जाएगा। एक लास्ट देता है क्वेश्चन कि कोई लाइन हो जिसका इक्वेशन क्या हो, ax + by + c = 0 हो, और किसी पॉइंट P अल्फा बीटा से इसके ऊपर में एक नॉर्मल डाला गया हो, उसका लेंथ अगर P हो, तो P का वैल्यू निकालना है। इस P का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इसका बहुत सारा मेथड हो सकता है, इसके ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री, बहुत सारा मेथड हो सकता है। पहला मेथड, यहाँ कोई पॉइंट ले ले हम x1/1, उसको इससे पास करवाएं, उसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, है ना। दूसरा, चूंकि ये दोनों नॉर्मल है तो इसका स्लोप निकल जाएगा, अगर ये पॉइंट लेंगे, इसका स्लोप और इसके स्लोप को निकाल के बराबर -1 करें, इसको इससे पास करवा दें। x1 यहाँ जो है y1 और y1 जो हम माने हैं उसको अल्फा बीटा के टर्म में ले आए, और उसके बाद p बराबर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। पहला तो ये हो गया। दूसरा होगा, एक x एक्सिस ऐसे ले लें, एक y एक्सिस ऐसे ले लें, x एक्सिस y एक्सिस। अगर ये लाइन x एक्सिस को y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, इसको अगर a माने, ये ओरिजिन है, तो फटाक से देखिए कि a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -c/a और 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर b इसको मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x 0 हो जाएगा, x को 0 करो तो -c/y भी हो जाएगा 0 और -c/y। ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया। अब देखिए क्या टेक्निक लगाएंगे, यहाँ से क्या करोगे, इस पॉइंट को मिला दो p को, और फिर इससे इसको मिला दो, ये a को मिला दो, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया ABP। अब हम क्या टेक्निक लगाएंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, ये लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि c² बाई a² और प्लस c² बाई
बी स्क्वायर, यही ना हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू पी, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं p/2 और स्क्वायर रूट के अंदर इसको छोड़ो मारो बोलिए, इसको हम लिख सकते हैं pc/2 और इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2ab कर दो। देख लो, ये नहीं लिख सकते हैं इसको, बराबर ही क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया है ये। पी सी स्क्वायर निकाल लिया, पी सी हो गया बाई 2 तो था ही था, और ये ऊपर जाएगा ए स्क्वायर, इधर फिर बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी को बाहर निकाल दिया। इसमें क्या तक कन्फ्यूजन है। अब बराबर फिर ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बताए थे फॉर्मूला, ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया को क्या बताए थे, हाफ इंटू मोड के अंदर बताए थे ना, क्या बताए थे, x1 इंटू यानी माइनस सी बाई ए आई इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, यानी कि बीटा प्लस हो जाएगा ना यहाँ सी बाई बी, ध्यान से देखना है ना। फिर x2 इंटू यानी प्लस अल्फा इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1, यही ना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सी बाई बी, चूंकि ये तो जीरो है, अब प्लस x3 तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसी का सिर्फ मॉड हो गया। बात समझ में आ रही है बात। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ मॉड ऑफ, देख लो ध्यान से देखना, अंदर घुसेड़ रहे हैं, माइनस सी बीटा बाई ए, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है ना। और यहां पर में हो जाएगा माइनस अल्फा सी बाई इसका मॉड, तो नेगेटिव नेगेटिव से बाहर निकाल देंगे तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हाफ मॉड ऑफ सी बीटा, सी को बाहर ही निकाल दो, चलो सी को हम लोग क्या किया, बाहर निकाल दिया, सी तीनों में है, तो ये हो जाएगा बीटा बाई ए प्लस सी बाई ए बी, ये हो जाएगा प्लस अल्फा बाई बी। अब इसको, इस ट्रायंगल का यह भी एरिया है और ट्रायंगल का यह भी एरिया है, इन दोनों को अभी इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा देख लो, पी सी बाई 2ab स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी बाई 2 मॉड के अंदर बीटा बाई ए प्लस सी बाई ए बी प्लस अल्फा बाई, देखो यहां से सी बाई 2 खत्म हो गया और यहां का भी सी बाई 2 को हटा दो। बात समझ में आ गई। हाँ, अब P यहां से निकाल दो, इसको ऊपर ले आओ, P बराबर क्या हो जाएगा, फिर देख लो, ए बी बाई स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड के अंदर क्या है बउआ बीटा प्लस बीटा बाई ए प्लस बीटा बाई ए प्लस सी बाई ए बी, और उसके बाद फिर प्लस अल्फा बाई बी बी, है ना। अब क्या करो, ए बी को अंदर घुसा दो, क्या है पॉजिटिव है, अंदर घुसा दो इसको, तो P हमारा जो निकल जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी है इस पूरे का मॉड और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हमारा इस P का वैल्यू निकल गया। क्या किए हम, अल्फा बीटा से निकालना है तो x की जगह पर अल्फा, बाई की जगह पर बीटा, इसके जगह पर इसका मॉड ले लो, मॉड ले लो और डिवीजन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही इसका लेंथ हो गया। तो इसको सिर्फ याद रखना, समझाने के लिए डेराइव कर दिया इसको बस याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बाकी जितना आप प्रॉब्लम बना सकें, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स बनवाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। बाकी अब प्रॉब्लम आप भी खुद बनाइए, जितना प्रॉब्लम हो सके स्ट्रेट लाइन का टनाटन एकदम बनाइए, ठीक है।